हेलो दोस्तों, मैं सुनील गोदारा स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर से कृषि विज्ञान क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि हमने पिछली क्लास में जो हमारी प्यारी सी एक सब्जेक्ट है पर्सनालिटी डेवलपमेंट, उसका पार्ट 1 और पार्ट 2 हमने कंप्लीट कर लिया था। और इसी सब्जेक्ट को आगे बढ़ाते हुए आज हम इसका पार्ट 3 लेकर आए हैं, जिसका टॉपिक रहने वाला है शेपिंग ऑफ पर्सनालिटी, डिटर्मिनेट ऑफ पर्सनालिटी। यानी जो व्यक्तित्व होता है इसका निर्माण कैसे होता है, और जो व्यक्तित्व होता है इसका निर्माण का निर्धारण कौन करता है। यानी जो व्यक्तित्व का निर्माण और व्यक्तित्व का निर्धारक कौन होता है, ये सब हम आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं। इससे पहले क्लास शुरू करने से पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। और एक बात मैं आपको बता दूं कि ये जितनी भी कृषि विज्ञान क्लासेस यूट्यूब चैनल पर क्लासें होती है, ये सभी क्लासें 6 डीन कमेटी के अनुसार ही हो रही है, इस सिलेबस के अनुसार ही करा रहा हूँ। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज का टॉपिक रहने वाला है व्यक्तित्व का निर्माण और इसका निर्धारक है। इसमें सबसे पहले हम जानेंगे कि व्यक्तित्व होता क्या है, यानी व्हाट इज़ द पर्सनालिटी। व्यक्तित्व उन विशिष्ट गुणों, व्यवहारों और विचारों और भावनाओं का समूह है जो किसी व्यक्ति को अन्य लोगों से अलग बनाता है। यानी जैसे दो लोग हैं, दो व्यक्ति हैं, उनको एक दूसरे से अलग कौन बनाता है, उन व्यक्तियों के अंदर जो गुण होते हैं वह, और उन दोनों व्यक्तियों का व्यवहार और उनके विचार और जो भावनाएं होती है वही दो लोगों को आपस में अलग बनाती है। जो व्यक्तित्व शब्द है वह लैटिन भाषा का शब्द है पर्सनालिटी। ये पर्सोना से लिया गया है, जिसका अर्थ मुखौटा होता है। यानी पर्सोना का अर्थ मुखौटा होता है। और व्यक्तित्व गतिशील होता है जो जीवन भर विकसित होता रहता है। यानी जो हमारा व्यक्तित्व होता है वह ऐसा नहीं है कि स्थिर रहता नहीं है, और वह गतिशील होता है। जैसे जैसे हम हमारी जो आयु होती है उसमें जैसे जैसे वृद्धि होगी, वैसे वैसे ही जो हमारा व्यक्तित्व है उसमें भी बदलाव होते रहते हैं, और ये जीवन भर विकसित होता रहता है। अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे शेपिंग ऑफ पर्सनालिटी, यानी व्यक्तित्व का निर्माण कैसे होता है। व्यक्तित्व का निर्माण आंतरिक और बाहरी कारकों से समय के साथ होता है। यानी जो व्यक्तित्व का निर्माण होता है वह आंतरिक और बाहरी कारकों से होता है। व्यक्तित्व विकास के चरण, यानी जो व्यक्तित्व का स्टेज ऑफ पर्सनालिटी डेवलपमेंट, यानी जो व्यक्तित्व का विकास होता है उसके कुल 5 चरण होते हैं, जिनमें पहला चरण आता है शैशव अवस्था, यानी इन्फेंसी स्टेज। इस अवस्था में माता पिता की देखभाल के अनुसार मूलभूत विश्वास और अविश्वास विकसित होता है। यानी जो शैशव अवस्था होती है इसमें माता पिता की देखभाल में जो हमारे अंदर विश्वास और अविश्वास विकसित होता है। दूसरी अवस्था आती है बाल्य अवस्था, यानी चाइल्डहुड स्टेज। इसमें सामाजिक व्यवहार, मूल्य और नैतिकता सीखने की प्रक्रिया होती है। यानी जो बाल्य अवस्था होती है इसमें हम सामाजिक स्तर पर, यानी समाज के लोगों से किस तरह व्यवहार करना चाहिए और नैतिकता और मूल्य के बारे में सीखने की हमें सिखाया जाता है। और अगली आती है तीसरी अवस्था आती है किशोरावस्था, यानी अडल्ट स्कैन स्टेज। इसमें आत्म परिचय और स्वतंत्रता विकसित होती है। यानी जिस स्टेज में अभी हम हैं, उस हम या तुम हो, उस स्टेज में किशोरावस्था में जो स्वतंत्रता विकसित होती है। और जो अडल्टहुड स्टेज यानी प्रौढ़ावस्था आती है, इसमें कैरियर, रिश्ते और जिम्मेदारियां व्यक्तित्व को आकार देती है। यानी इस प्रौढ़ावस्था में जो व्यक्ति होता है वह अपनी जिम्मेदारियों को समझता है और अपने रिश्तों को समझता है, और इसमें ये सोचने की जो क्षमता होती है वह विकसित होती है। लास्ट अवस्था आती है बुढ़ापा, यानी ओल्ड एज स्टेज। जीवन के अनुभवों और ज्ञान पर चिंतन होता है। यानी जो हमारा जीवन होता है उसमें क्या क्या हमने अनुभव किया और क्या क्या हमने ज्ञान अर्जित किया, इस पर हम जो बुढ़ापा अवस्था यानी ओल्ड एज स्टेज होती है उसमें हम चिंतन करते हैं। एक इसका एग्जाम्पल है, जैसे प्यार और देखभाल से पला बड़ा बच्चा आत्मविश्वासी बनता है, जबकि उपेक्षित बच्चा असुरक्षित महसूस करता है। इन्हें जो माता पिता की देखभाल से जो जिस बच्चे का पालन पोषण होता है वह अपने अंदर आत्मविश्वासी बनता है। लेकिन जिसे माता पिता अपने जो माता पिता होते हैं वह अपने बच्चे को प्यार से नहीं पालते हैं, या कुछ वो अनाथ बच्चे होते हैं वह अपने आप को असुरक्षित महसूस करते हैं।
अब हम पढ़ेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ पर्सनैलिटी, यानी व्यक्तित्व का निर्धारण कारक। यानी जो हमारा व्यक्तित्व है उसे कौन निर्धारित करता है कि हमारा व्यक्तित्व कैसा होगा, अच्छा होगा या बुरा होगा। इसके कारक हम पढ़ेंगे। व्यक्तित्व पर जैविक, मनोवैज्ञानिक और पर्यावरणीय कारकों का प्रभाव पड़ता है, जिसमें पहला हम पढ़ेंगे कि जो बायोलॉजिकल फैक्टर होते हैं यानी जैविक कारक। ये जन्मजात विशेषताएं होती है जो व्यक्तित्व को प्रभावित करती है, जिसमें पहली आती है आनुवांशिकता यानी जेनेटिक। बुद्धि, स्वभाव और शारीरिक बनावट जैसी विशेषताएं आनुवांशिक रूप से मिलती है। यानी जो माता पिता होते हैं यदि वह बुद्धिमान होंगे तो ये ज़्यादा संभावना रहती है कि उनकी संतान भी बुद्धिमान होगी, और यदि उनका स्वभाव जैसा माता पिता का स्वभाव होता है और जैसी माता पिता की शारीरिक शरीर की जो संरचना होती है वह संतान में भी वैसी होने की संभावना ज़्यादा रहती है। और अगला आता है नर्वस सिस्टम यानी तंत्रिका तंत्र, यानी जो प्रतिक्रिया की गति होती है और जो भावनात्मक स्थिरता को निर्धारित करता है। यानी जैसे जो कोई प्रतिक्रिया की गति होती है वह किसी बच्चे में तेज होती है और किसी बच्चे में कम होती है। ये जो आनुवांशिक लक्षण होते हैं इन्हीं पर निर्भर करती है। अगला आता है अंतःस्रावी ग्रंथि, यानी टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन जैसे हार्मोन व्यवहार को प्रभावित करते हैं। यानी ये हम पढ़ रहे हैं कि जो व्यक्तित्व को निर्धारण करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं। जैसे समान जुड़वा बच्चों का व्यक्तित्व आनुवांशिकी के कारण अक्सर समान होता है। यानी यदि दो जुड़वा ट्विंस बच्चे हैं तो उनका जो व्यक्तित्व होता है वह आनुवांशिक के कारण अक्सर समान होता है। यानी उनके बात करने का ढंग और जो उनकी प्रतिक्रिया की गति और जो उनका शारीरिक शरीर की संरचना और जो उनका स्वभाव है वह सब सेम, यानी दोनों का समान रहता है कि समान रहने की संभावना अधिक रहती है। यानी अलग भी हो सकता है लेकिन ज़्यादातर ऐसा देखा जाता है कि वह समान रहता है। अगला आता है मनोवैज्ञानिक कारक यानी फिजियोलॉजिकल फैक्टर। ये कारक व्यक्ति के विचारों, भावनाओं और व्यवहार को प्रभावित करते हैं, जिनमें पहला आता है अनुभूति, यानी व्यक्ति अपने आसपास की दुनिया को कैसे देखता और समझता है। अगला आता है अधिगम यानी लर्निंग। अनुभव व्यक्ति के व्यवहार और प्रतिक्रियाओं को आकार देते हैं। यानी जो अनुभव व्यक्ति है उसका व्यवहार अलग होगा, जो अनुभव नहीं है उसका व्यक्ति का व्यवहार अलग होगा। यानी आपके साथ बात करने से आपको पता चल जाता है कि अगले व्यक्ति का व्यवहार या व्यक्तित्व कैसा है। अगला आता है इमोशन यानी भावनाएं। मनोदशा और भावनात्मक स्थिरता व्यक्तित्व को प्रभावित करती है। और जो प्रेरणा यानी मोटिवेशन होता है वह लक्ष्य और महत्वाकांक्षाओं कार्यों को प्रेरित करते हैं। यानी जो प्रेरणा होती है वह अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रेरित होती है। यानी जो हमारे अंदर जो इच्छा होती है वह ज़्यादा, जो हमारे अंदर जो महत्वाकांक्षाएं होती है उनको प्रेरित करती है और हम उस लक्ष्य की तरफ आगे अग्रसर रहते हैं। असफलता का सामना करने वाला छात्र या तो सहनशीलता विकसित करता है या असफलता का डर पार लेते हैं। यानी जो असफलता बार बार जो बच्चा या जो छात्र होता है वह असफलता प्राप्त करता है, वह या तो उस असफलता के प्रति सहनशीलता विकसित कर लेता है या उस जो जिस सब्जेक्ट में या जहाँ पे भी वो असफलता पा रहा है बार बार उसमें डर पार लेता है। अब हम पढ़ेंगे इन्वायरमेंटल फैक्टर यानी पर्यावरणीय कारक। बाहरी वातावरण का व्यक्तित्व पर गहरा प्रभाव पड़ता है। यानी आप लोगों के आसपास के कैसे लोग रहते हैं और कैसे उनका बात करने का ढंग है और वह कैसा व्यवहार है, ये सब आपके व्यक्तित्व को काफ़ी प्रभावित करते हैं। जिसमें पहला आता है व्यवहार यानी फैमिली में पालन पोषण की शैली, मूल्य और परवरिश प्रारंभ व्यक्तित्व को आकार देते हैं। यानी जो बच्चे की पहली शिक्षा लगती है वह परिवार से लगती है, जिसमें आप सब जानते होंगे कि जो बच्चा होता है उसका पहला शिक्षक उसकी माँ होती है। और जो बच्चे का पालन पोषण होता है वह भी यदि ढंग से हो तो उसका व्यक्तित्व अच्छा होता है और ढंग से नहीं हो तो उसका व्यक्तित्व अच्छा नहीं होता है। इससे भी व्यक्तित्व प्रभावित होता है। और जो एजुकेशन यानी शिक्षा है, यानी आपके टीचर आपको किस तरह की शिक्षा देते हैं और वे भी आपके व्यक्तित्व को प्रभावित करते हैं और आपके व्यक्तित्व पर प्रभाव डालते हैं। जिसमें ज्ञान और कौशल, आत्मविश्वास और निर्णय लेने की क्षमता को बढ़ाते हैं। यानी यदि आपका एजुकेशन अच्छा है तो आप निर्णय लेने में सक्षम हैं। और जो आपके अंदर ज्ञान और आत्मविश्वास, यदि आपके अंदर ज्ञान है तो आपके अंदर आत्मविश्वास भी अच्छा खासा होगा और आपका आत्मविश्वास और निर्णय लेने की क्षमता भी
वृद्धि होती है। अगला आता है कल्चर और सोसाइटी, यानी संस्कृति और समाज। यानी आपकी संस्कृति और समाज भी आपके व्यक्तित्व को काफ़ी प्रभावित करती है। सामाजिक नियम, परंपराएं, विश्वासों और व्यवहार को प्रभावित करते हैं। यानी आपके समाज में जो लोग रहते हैं वे उनका व्यक्तित्व भी आपको, अगर यदि उनका व्यक्तित्व अच्छा है तो आपका व्यक्तित्व अच्छा होने की संभावना ज़्यादा रहती है, और लेकिन यदि उनका व्यक्तित्व अच्छा नहीं है तो आपके व्यक्तित्व अच्छा होने की संभावनाएं बहुत कम रहती है। अगला आता है इकोनॉमिक कंडीशन, यानी आर्थिक स्थिति। आर्थिक सुरक्षा या संघर्ष आत्मसम्मान और व्यक्तित्व को प्रभावित करता है। यानी जो आर्थिक स्थिति होती है वह आपका जो आत्मविश्वास, आत्मसम्मान और जो व्यक्तित्व होता है उसे प्रभावित करता है। और अगला आता है जीवन अनुभव, यानी अज्ञात और उपलब्धियों से असफलता व्यक्तियों को आकार देती है। इसका एग्जाम्पल, अनुशासित परिवार में पला बड़ा बच्चा जिम्मेदार बनता है, जबकि उपेक्षित वातावरण में पला बड़ा बच्चा असुरक्षित महसूस करता है। यानी जो अनुशासन, यदि बच्चे को जब शैशव अवस्था में यानी बाल्यावस्था में रहता है तब उसको अनुशासन और बात करने का ढंग यदि परिवार से सिखाया जाता है तो उसका व्यक्तित्व अच्छा होता है। लेकिन कुछ बच्चों को यदि ऐसा नहीं सिखाया जाता है तो उनका व्यक्तित्व अच्छा नहीं होता है और वह जीवन भर खुद को असुरक्षित महसूस करते हैं। यह आज का हमारा जो टॉपिक था कि जो व्यक्तित्व होता है उसका निर्धारक कौन करता है और व्यक्ति को प्रभावित करने वाले कारक व्यक्तित्व को। टॉपिक कंप्लीट होता है और कल हम नए टॉपिक के साथ इसी कृषि विज्ञान क्लासेज यूट्यूब चैनल पर मिलेंगे, और जल्दी आपको अगला वीडियो पर इसी चैनल पर प्राप्त होगा। तब तक आप इस क्लास के नोट्स बना लें और इन्हें याद भी कर लें। तो ये क्लास अच्छी लगी हो तो इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद। जय जवान जय किसान।